हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड आ गया है। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। मिंग आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा है। जब मिंग अपना कल्टिवेशन करके खत्म करता है तब वो किससे पूछने लगता है, मुझे बताओ आगे क्या करना चाहिए। मैं अभी हेवनली स्टेटस तक पहुंच चुका हूँ। ये स्टेटस पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, ये स्टेटस एक तरह सॉलिड बन चुका है, जिसको अब आगे इंक्रीज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे आगे मैं इंक्रीमेंट कैसे करूँ। मुझे बताओ आगे क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं मिंग ये सवाल स्वॉर्ड और बीबिंग से पूछ रहा होता है। स्वॉर्ड कहती है आपको नेचुरल रिसोर्स को ढूंढना चाहिए, जैसे कि हार्ट ऑफ गॉड, रे ऑफ इमोर्टिलिटी, रे ऑफ गॉड विल्स, इनमें से कुछ भी। बिबिंग कहती है बिबिंग को ऐसा लगता है आपको इमोर्टिलिटी ऑफ टेम्पल में जाना चाहिए, जो कहाँ पर है इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। ये सुनकर मिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किस तरह से इमोर्टिलिटी के टेम्पल में जा सकता हूँ। टेम्पल ऑफ इमोर्टिलिटी में जाना हमेशा से नामुमकिन रहा है। मुझे यहाँ पर जाने के लिए कुछ अलग से जुगाड़ बैठाना होगा। ये कहने के बाद मिंग को सोचने लगता है। तो ये मिंग को याद आता है। मिंग जल्दी से अपने एक शंख को बाहर निकालता है, जो कि उसे उसकी एक टीचर ने दिया था, जिसे मिंग अपनी ग्रैंड मदर मानता है। उस शंख को निकालकर मिंग सोचने लगता है मैं तो इस शंख के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। इसकी मदद से मैं उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। फिर जैसे ही मिंग उस शंख को एक्टिवेट करता है, मिंग की बात तुरंत अपनी ग्रैंड मदर से होने लगती है। उस शंख के अंदर से मिंग की ग्रैंड मदर यानी कि पॉइजन लेडी की आवाज आने लगती है। वो कहती है मिंग तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे पता पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ से निकल ही रही थी, तभी बॉस ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ खुद से संभाल सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। यही कारण था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाई। मिंग हंसते हुए कहता है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका हूँ। पॉइजन लेडी कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। हमने देखा है अकेडमी के आसपास में बहुत सारे वेलकरी घूम रहे हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। लगभग इतने ही हाई लेवल के मार्शल सैंट्स भी इसी तरह से इधर उधर घूम रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सब के सब तुम्हारे बैंक के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर मिंग खुश होने लगता है और फिर कहता है क्या सच में इतने सारे वेलकरी और इतने सारे मार्शल सैंट्स मेरे बैंक के लिए आ रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छा है। पॉइजन लेडी कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, इस सब में इतना ज़्यादा खुश होने वाली कोई भी बात नहीं है। तुम्हें थोड़े टाइम संभल के रहना चाहिए, अकेडमी के अंदर ही रहो। अकेडमी के अंदर इनमें से कोई भी तुम पर अटैक करने के लिए या फिर तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करने के लिए अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मिंग ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो जल्दी से उस शंख से उस कॉल को काट देता है, यानी कि अब मिंग का और पॉइजन लेडी का कम्युनिकेशन वापस से टूट चुका है। इसके बाद में मिंग अपने एक तिलिस्मन को निकालता है, जिसका नाम सीयूटियान टोकन है। उससे निकालकर मिंग कहने लगता है जब यहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है तो हमारे लिए अच्छा होगा हम वर्ल्ड हेवन रिलेम के चल जाएं। उस रिलेम के अंदर हम थोड़े टाइम अच्छा टाइम बिताएंगे। बिबिंग कहती है ये आप क्या कह रहे हो, आप वर्ल्ड हेवन रिलेम में जाने के लिए सीयूटियन टोकन का यूज़ करने वाले हो। अगर आपने इस टोकन का यूज़ किया तो कोई भी अगर थोड़ा सा भी ट्राई करे तो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। एक्सपर्ट्स आपकी लोकेशन को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। मिंग कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, और जब तक ये होगा तब तक हमारा काम हो चुका होगा। इससे पहले कि कोई हमें डिटेक्ट कर पाए और हमारे पीछे आए, उससे पहले ही मैं मार्शल गॉड को मार दूंगा। इसके बाद में मिंग उस टोकन को यूज़ कर लेता है। उस टोकन को यूज़ करने के बाद में मिंग सीधे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वर्ल्ड हेवन रिले में पहुँच जाता है। मिंग इस टाइम पर एक प्लेन मैदान में है। मिंग वहाँ पर इधर से उधर घूमने लगता है। क्लिंग मिंग से कहता है मास्टर ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, आपको यहाँ पर इस तरह से ऐसे नहीं घूमना चाहिए, थोड़ा सावधान रहिए। इस जगह पर तो मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। शेन कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसे मैं अकेला संभाल लूँगा। मिंग इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं और उस सब के सब मिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिंग हंसते हुए उन सभी से कहता है तो तुम फर्स्ट बैच के मेंबर हो जो कि यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो।
उनमें से एक कहता है, मिंग ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम सब के सब 8th प्रिंस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें पकड़े और तुमसे तुम्हारे बैंक को छीन लें और फिर उसके बाद में तुम्हें मार दे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम खुद से बैंक हमें दे दो और सुसाइड कर लो। तभी मिंग हंसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब के सब बिल्कुल स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पर केवल हमारा प्रोजेक्शन है। अगर तुम मेरे पर अटैक करते हो, मुझे किसी तरह से पीट भी देते हो, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे कुछ चोटें दे पाओगे। मेरी बॉडी के ऊपर कुछ इंजरी हो जाएगी, लेकिन तुम कभी भी मुझे मार नहीं पाओगे। क्या तुम अभी भी मुझ पर अटैक करना चाहते हो, मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो? तभी वो आदमी एक ब्लैक रंग का तिलिस्मन बाहर निकालता है और फिर मिंग से कहता है, इस तिलिस्मन को देख रहे हो, इसका नाम है सोल डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन। इसकी मदद से अगर हम तुम पर अटैक करते हैं और तुम्हें मार देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोजेक्शन खत्म होगा और वहाँ पर तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी भी खत्म हो जाएगी। कुल मिला के तुम्हारा ये प्रोजेक्शन ही तुम्हारी लाइफ है। ये सुनकर मिंग हंसने लगता है और फिर उस आदमी से कहता है, मुझे याद दिलाने का शुक्रिया कि हम इस जगह पर इस तिलिस्मन का यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम सभी को किस तरह से मारूंगा। अब तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है, अब मैं भी इसी तिलिस्मन का यूज़ करने वाला हूँ। ये कहने के बाद मिंग मोन्यूमेंट ऑफ मेरिट से सोल डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन एक्सचेंज कर लेता है। एक्सचेंज के तुरंत बाद मिंग के हाथ में काफी सारे तिलिस्मन आ जाते हैं। मिंग उन सभी से कहता है, ये देख रहे हो, ये सब के सब तुम्हारी मौत है। यहाँ पर तुम जितने भी हो, तुम सबके सब मरने वाले हो। मिंग के हाथ में इतने सारे तिलिस्मन देखने के बाद भी उनमें से केवल एक ही आदमी होता है जो कि डरता है। वो कहता है, देखो इसके पास में कितने सारे सोल डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन है, ये यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आया है। बाकी के बंदे हंसते हुए बोलते हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है, हम भी यहाँ पर तैयारी के साथ में आए हैं। इसको मारने के लिए एक तिलिस्मन काफ़ी है। यहाँ पर हम गिनती में इससे ज़्यादा है, साथ में हमारा कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम सबके सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हम सब साथ में मिलकर इसे बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। गिनती में और लेवल में दोनों में हम इससे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इसके पास में चाहे जो कुछ भी हो, इसका मरना आज पूरी तरह से तय है। इसी टाइम पर उन आदमियों में से एक मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है। मिंग जल्दी से इनविंसिबल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर उसे उस आदमी की तरफ फेंकता है। स्वॉर्ड उस आदमी के पास में आती है, उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाती है और फिर उसके बाद में कई सारे कट उस आदमी की बॉडी पर लगाती जाती है। वो कट्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। ये कट्स पड़ते ही उस आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, वो जमीन पर गिर जाता है। रही से ही कसर को पूरी करने के लिए मिंग उसके पास में आता है और उसके सर पर उस तिलिस्मन को रख देता है। जैसे ही तिलिस्मन उस आदमी के सर पर टच होता है, उस आदमी की पूरी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है, वो धुआं बन के उड़ जाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम उस जगह सीन देखते हैं जहाँ पर इस आदमी की ओरिजिनल बॉडी है। यहाँ पर इस आदमी के साथ साथ में और भी बहुत सारी बॉडी है, जिनमें से कुछ एक जगह पर स्टक है क्योंकि इनकी उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, और इनमें से कुछ है जो कि मूव कर सकते हैं। इनकी कॉन्शियसनेस अभी भी इसी वर्ल्ड के अंदर है। तभी एकदम से वो आदमी जिसकी बॉडी के ऊपर मिंग ने उस तिलिस्मन को टच किया था, वो इस वर्ल्ड के अंदर जोरों से चलाने लगता है। देखते ही देखते उस आदमी की बॉडी के अंदर से धुआं निकलने लगता है और पूरी बॉडी धुआं बन के उड़ जाती है। ये देखकर आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब बहुत चौंक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ये सब क्या हो रहा है, इसको ऐसा कैसे हो गया, उस वर्ल्ड हेवन रिलेम के अंदर क्या चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है जिस तरह से ये उस लड़के मिंग को मरना चाहते थे, उसी तरह से उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ये मारे जा रहे हैं। उन सभी आदमियों के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।